हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। तो अब बात करते हैं फिक्स प्रीपोजिशन में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ एक ही प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हानिकारक की। सबसे पहले बात क्या करते हैं? हानिकारक की। तो हानिकारक के लिए कौन कौन सा वर्ड होता है वो ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला है हार्मफुल, दूसरा है डेट्रीमेंटल, तीसरा है परनीसियस, चौथा है इंजूरियस, पांचवा है बेनफुल और छठा है डिजास्ट्रस। तो ये जो वर्ड मैंने बोला अभी, सबका हिंदी क्या होता है? हानिकारक। फिर से सुनिएगा, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, परनीसियस, इंजूरियस, बेनफुल, डिजास्ट्रस। तो इसका मतलब क्या हुआ? हानिकारक। ठीक है। अब लाभदायक का देखिए। लाभदायक जो वर्ड है यह है बेनिफिशियल, कंड्यूसिव, लुक्रेटिव, प्रॉफिटेबल। तो लाभदायक हमने कितना वर्ड बताया? 4। बेनिफिशियल, कंड्यूसिव, लुक्रेटिव, प्रॉफिटेबल। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इन सबके साथ एक ही प्रीपोजिशन, वो प्रीपोजिशन कौन सा यूज होता है? टू। कौन सा प्रीपोजिशन? टू। ये जब भी आपके पेपर में आते हैं क्वेश्चंस, हानिकारक से रिलेटेड हो या लाभदायक से रिलेटेड कोई भी वर्ड इसमें से हो, तो आप एक ही प्रीपोजिशन का यूज कीजिएगा। वो कौन सा? आपका टू है। तो हानिकारक में आपको कितने वर्ड आ जाएंगे? 6। तो इसको आप याद ही कर लीजिए। हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, परनीसियस, इंजूरियस, बेनफुल, डिजास्ट्रस। अगर इसमें से कोई भी आपको वर्ड मिलता है और उसके बाद प्रीपोजिशन आपको लगाना है तो क्या यूज कीजिएगा? टू। अच्छा, अब लाभदायक के लिए क्या है? बेनिफिशियल, कंड्यूसिव, लुक्रेटिव, प्रॉफिटेबल। तो इसके लिए भी आपका कौन सा प्रीपोजिशन आ जाएगा? टू। तो ये थे कुछ फिक्स प्रीपोजिशन हानिकारक और लाभदायक से। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो बात करेंगे फिक्स प्रीपोजिशन में पार्ट 4 का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ एक ही प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो वो आज वर्ड कौन कौन है देखते हैं। देखिए, पहला आपका है जूनियर। पहला आपका वर्ड कौन सा है? जूनियर। दूसरा है सीनियर, तीसरा है इंफीरियर, चौथा आपका है सुपीरियर, पांचवा है प्रायर, 6 नंबर है इंटीरियर और 7 नंबर है पोस्टेरियर। एक एक वर्ड को फिर से देखते हैं। देखिए, जूनियर। जूनियर मींस क्या होता है? छोटा। सीनियर। सीनियर मींस होता है बड़ा। इंफीरियर मींस होता है घटिया। सुपीरियर श्रेष्ठ। प्रायर प्राथमिक। इंटीरियर पहले वाला। पोस्टेरियर बाद वाला। तो ये जो वर्ड है इनके साथ एक ही प्रीपोजिशन, वो कौन सा? टू। TO2। यानी कि इनके बाद अगर आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है तो वो प्रीपोजिशन कौन सा होगा? आपका टू हो जाएगा। कौन सा प्रीपोजिशन हो जाएगा? टू। ठीक है। और इसका एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। OR क्या लगा रहेगा अंत में शब्द के? OR। देखिए, यहां भी हमने लिख दिया है कि अगर शब्द के अंत में OR, देखिए सब में OR है, तो वो कौन सा प्रीपोजिशन हो जाएगा? टू। दूसरा देखते हैं। दूसरा वर्ड है भरा हुआ से। देखिए, भरा हुआ या फैल जाना के अर्थ में 4 वर्ड है। पहला है बीसेट, घेर लेना। और उसके बाद इन्फेस्टेड है, भरा हुआ। स्वैम्प्ड, भरा हुआ। टीम, लबालब, भरा हुआ। तो देखिए, भरा हुआ के 4 वर्ड, बीसेट, इन्फेस्टेड, स्वैम्प्ड और टीम। और इसके साथ आपका कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? विद लगेगा, WITH। तो ये 2 मैंने आपको बताया और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं हम। देखिए, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टेरियर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन? टू। नेक्स्ट है बीसेट, इन्फेस्टेड, स्वैम्प्ड और टीम। इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आपका लगेगा? विद लगेगा। तो इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे अच्छी तरह से पढ़िएगा और जब टाइम मिले तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। देखिए, बात हम लोग कर रहे हैं फिक्स प्रीपोजिशन की। तो फिक्स प्रीपोजिशन में अब हम देखेंगे वो जो टॉपिक हम बता रहे हैं आपको, वो है आपका मना करना।
क्या है टॉपिक? मना करना। तो मना करना का देखिए वर्ड कौन कौन से होते हैं। पहला है प्रोहिबिट, दूसरा आपका है प्रिवेंट, तीसरा है प्रोटेक्ट, चौथा है प्रिजर्व, पांचवा आपका है एस्केप, छठा आपका है डीबार, नेक्स्ट है डेजिस्ट, रिफ्रेन, अब्स्टेन। इसका मतलब, सबका मतलब होता है मना करना। तो फिर से एक बार हम पढ़ रहे हैं, देखिए प्रोहिबिट, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, एस्केप, डीबार, डेजिस्ट, रिफ्रेन, अब्स्टेन। इसके साथ आपका एक ही प्रीपोजिशन होगा। वो कौन सा प्रीपोजिशन होगा? फ्रॉम होगा। इतना वर्ड आपका मना करने के लिए है, और मना करना का जितना भी वर्ड होगा उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आप लीजिएगा? फ्रॉम लीजिएगा। दूसरा है आपका निष्कर्ष निकालना। किसी टॉपिक पर निष्कर्ष निकालने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? इन्फर, डेड्यूस, कंक्लूड, डिराइव। फिर से एक बार सुनिए, इन्फर, डेड्यूस, कंक्लूड, डिराइव। तो इसके साथ भी आपका एक ही प्रीपोजिशन, वो कौन सा है? फ्रॉम प्रीपोजिशन। कौन सा प्रीपोजिशन? फ्रॉम। यानी कि मना करना के लिए आपका, या निष्कर्ष निकालना के लिए एक ही प्रीपोजिशन है, वो कौन सा है? फ्रॉम। जैसे ही वर्ड आपको ये दिखे तो कौन सा प्रीपोजिशन आप लीजिएगा? फ्रॉम। मना करना और निष्कर्ष निकालने के लिए आपका एक ही वर्ड है, वो वर्ड कौन सा है? फ्रॉम। तो मना करने का इतना सारा वर्ड है, तो इसे आप अच्छी तरह से क्या कीजिए, दोनों को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके।